यहां देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्यारे साथियों आज आपका दिनांक हो गया प्यारे साथियों 5 फरवरी हो गया। ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, आज आपका हो गया प्यारे साथियों 5 फरवरी 2025 हो गया और आज आपका फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का परीक्षा हुआ और जो हमने क्वेश्चन प्यारे साथियों गेस्ट क्वेश्चन दिया था सीधे सीधे आपकी परीक्षा में टकरा गया और जिसका आपको यहां पर 100% करेक्ट आंसर की जो है यहां पर मिलने वाला है। सभी विद्यार्थी एकदम लाइव जुड़ जाइए और जो विद्यार्थी बाद में देखिएगा 100% यहां पर आपको सही से आंसर की मिलेगा और जो हमने आपको क्वेश्चन करवाया था उससे आपका 40 ऑब्जेक्टिव जो हमने आपको गेस्ट जो कोर्स में हमने आपको पीडीएफ दिया था, नोट्स दिया था। अगर आप नहीं जुड़े तो अभी इस नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे 9798030243 499 में वही आपको क्वेश्चन दिया जाता है जो एग्जाम में सीधे टकराया है। तो जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए और कोर्स में जुड़िए और अपना तैयारी लेवल बेहतर कीजिए और एग्जाम में जाकर एकदम क्वेश्चन गर्दा मचा देना है ना। वही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, वही गेस्ट क्वेश्चन देते हैं, वही वायरल क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में टकराता है। तो जरूर इस नंबर पे मैसेज कीजिए 9798030243 पर और हाय या हेलो मैसेज करके कोर्स में जुड़िए। 499 में वही क्वेश्चन दिया जाएगा है ना, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, एक ही बार ना 499 फी लगेगा, वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में टकराए। तो जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं जुड़ के अपना तैयारी बेहतर कीजिए और एग्जाम में एकदम फर्स्ट डिवीजन एकदम फिक्स कर लीजिए। चलो प्यारे साथियों अब आंसर की शुरुआत करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा के लिए प्यारे साथियों जो है यहां पर आप लोग देख लीजिए फिजिक्स का मेरे पास सेट कोड है। आपके पास जो भी सेट कोड है, सेट कोड ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या आपके पास ई हो गया, एफ हो गया, जी है ना, एच हो गया, आई, जे, ए से लेकर जे तक में जो भी सेट कोड है आप लोग सभी स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। सबसे पहले सभी विद्यार्थी जो है अपना क्वेश्चन पेपर अपना सामने में रखो तभी आप लोग आंसर की मिला लोगे। ध्यान दीजिएगा, जब तक आप लोग अपना सामने क्वेश्चन पेपर नहीं रखोगे तब तक आप लोग आंसर की नहीं मिला पाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर रख लीजिए क्योंकि अब आंसर की मिलाने का जो है ना कार्य शुरू करने वाला हूं। यहां पर आप लोग देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका 96 रहने वाला है, 70 ऑब्जेक्टिव बाकी सब्जेक्टिव रहेगा। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया गया था और आपका पूर्णांक जो है 70 मार्क्स था। और मेरे पास एक कोड है, आपके पास जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए और सभी विद्यार्थी एकदम जोरदार तरीके से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहां देखो सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए सेक्शन ई जो है आपका यानी 219 प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए प्रश्न संख्या 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प दिया गया है जिनमें से कोई एक सही है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना है और 35 प्रश्न का जवाब देना था। कितने प्रश्न का जवाब देना साथियों? 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। देखिए सब जो क्वेश्चन हमने आपको गेस्ट क्वेश्चन जो वायरल क्वेश्चन दिया था सीधे एग्जाम में टकराया है। अगर आप लोग अभी भी नहीं जुड़े तो एक बार मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आगे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिजिक्स हो गया, सॉरी है ना इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, वही क्वेश्चन मिलेगा प्यारे साथियों जो एग्जाम में टकराया है। ये आपको याद रखना 9798030243 व्हाट्सएप हाय या हेलो मैसेज कीजिए और ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। दो आवेशों के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी जो है आधा कर दिया जाता है तो दोनों के बीच जो है लगने वाले बल जो है पहले का अपेक्षा क्या होता है? ये आपका 4 गुना हो जाता है। हमने आपको बहुत बार क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया हूं। ये ऑप्शन नहीं आधा नहीं होगा, ना ही तिगुना होगा, ना ही चौगुना होगा। तो पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और हमने आपको बताया था प्यारे साथियों है ना तुक्का लगाने के लिए भी आपको हमने आपको है ना ट्रिक बता दिया था कि प्यारे साथियों अगर तुक्का भी लगाना हो और इस तरह का क्वेश्चन है तो इस तरह में आपका इनमें से कोई नहीं रहे तो 100% संभावना रहता डी होगा। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अपना क्वेश्चन पेपर रखिए और आराम से आप लोग आंसर की मिलाने के लिए तैयार हो जाइए जो भी सेट कोड है। चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है साथियों। अब देखो यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया ध्यान दो। यहां पर बात हो रही है एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर v से जो है अधीन विराम से अगर त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होगी? यह भी हमने आपको बताया था इसकी चाल क्या होगा? v समानुपाती होगा या अंडर रूट v के समानुपाती होगा, 1/v के समानुपाती होगा या v स्क्वायर के समानुपाती होगा। हमने आपको बताया था ये जो है ना ये आपका किसके होगा? v के जो है समानुपाती होता है। तो दूसरा का ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। जो जो विद्यार्थी ए आंसर चूज किए और जो कोर्स में जुड़े होंगे उनका तो बल्ले बल्ले हो गया और 70/70 नंबर उनके एकदम झोली में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न देखो क्या है। यहां देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, एकदम हलवा वाला बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा गया। इलेक्ट्रॉन का विशेष आवेश क्या? ये तो एकदम इजी, कितना बार क्वेश्चन करवाया हूं। इलेक्ट्रॉन का विशेष आवेश होता है 1.8 इंटू जो है 10 पे पावर 11। कितना बार हमने बोला था आएगा आएगा, रट लो, रट लिए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। पहले बार बार बताता हूं प्यारे साथियों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए चलिए यहां पर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा है ना, इलेक्ट्रॉन का विशेष आवेश क्या होता है 1.8 इंटू 10 टू पावर जो 11 जो है c प्रति
केजी यानी ऑप्शन नंबर सी लगा का है, तो आपका एकदम सही हो गया। 3/3 ठोक दिए। शाबाश मेरे शेरो शेन्यू, एकदम 70 में 70 बना के आ गए। एक बार यस लिख के बता दो प्यारे साथियों, कमेंट सेक्शन हो या जय सेक्शन, और जय मां सरस्वती का एकदम गूंज होना चाहिए। अब देखो क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहां देखो 4 नंबर प्रश्न क्या है, संधारित्व के जो है समांतर संयोजन में प्रत्येक जो है संधारित्र के लिए जो है कौन सी राशि जो है समान रहती है। आवेश है, ऊर्जा दिया गया है, विभवांतर दिया गया और धारिता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्यारे साथियों, है ना, प्रत्येक के लिए जो है ना समान पूछा जा रहा है। समान किसमें होता है, विभवांतर ही तो समान रहता है। पोटेंशियल हो जाएगा तो सी ऑप्शन 110% सही जवाब है। अगर सी लगा का है तो आपका एकदम बल्ले बल्ले है, एकदम जोरदार गर्दा मचा दिए। चलो चलिए 4 में 4 ठोक दिए, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। ठीक है, विभवांतर जो विद्यार्थी एकदम चूज करके आए आपका एकदम सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, यहां देखो ध्यान से, है ना, आराम से आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के जो है सेट ए से लेकर जे तक जो भी है आराम से आप लोग मिला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, यहां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वायु में दो धनावेशों के बीच जो है प्रवैद्युत पदार्थ जो है अगर रख देने पर जो है इनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो। यह भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था। इसके बीच जो प्रतिकर्षण का बल जो मन जो है ना, प्रतिकर्षण जो आपका बल जो होता है इसका मान क्या होता है, पैसा डिक्रीज कर जाता है यानी घट जाएगा यानी डिक्रीज वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अगर लॉक करके आए तो आपका एकदम सही जवाब है। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों। अपना क्वेश्चन पेपर रखिए, ये से लेकर जे तक में जो भी सेट कोड है क्वेश्चन पेपर रखो, आराम से मिलाओ, धरफड़ाओ नहीं। आप देखो 0.2 जो है माइक्रो कूलम जो है दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी अगर 3 सेंटीमीटर है, इसका जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। हमने मॉर्निंग में भी आपको ये गेस्ट क्वेश्चन में ये दिया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा पीडीएफ में, इसका सही जवाब क्या होगा, 6.0 इंटू जो है 10⁸ जो है कूलम मीटर होता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 6 का बी आंसर चूज किए एकदम 6/6 यहां तक तो आप लोग ठोक दिए होंगे, और यहां तक आप लोग ठोकने में कोई नहीं रोक सकता था, है ना। अगर आपको कोर्स में जुड़ना है पहले साथ तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हम आपको स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूं 9798030243, आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना 49, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, और हम आपको वादा करते पहले साथ तो आपको फर्स्ट डिवीजन कराने से कोई नहीं रोकेगा। इस नंबर पे 499 आपको पेमेंट करना है, या आप अगर ना किसी से भी पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट हमको भेजना है, हम वेरीफाई कर लेंगे ट्रांजैक्शन आईडी से कि आपने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद हम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे और वहां पर वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो एग्जाम में टकराएगा। ये मेरा वादा है पहले साथियों। तो जरूर इस नंबर पे मैसेज करके अपना कोर्स में जुड़िए और अपना तैयारी लेवल जबरदस्त कीजिए। और जिस तरह आज एक स्टूडेंट ने 70/70 ठोका है, उसी प्रकार हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, केमिस्ट्री में भी आप लोग एकदम 100/100 70/70 ठोकोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है पहले साथियों, चलो एकदम लाइक से सब्सक्राइब एकदम रुकना नहीं चाहिए प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या जो है ना 0.2 माइक्रोकूलम दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच जो है अगर 30 सेंटीमीटर जो है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये आपका क्या होगा 6.0 इंटू 10⁻, जो है ना 10⁻ क्या हो जाएगा पहले साथियों, 10⁻ जो है -8 आपका जो है कूलम मीटर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने बी लगा के आया पहले साथियों, आपका बल्ले बल्ले है और 1 नंबर आपका एकदम झोली में है। चलिए अगला क्वेश्चन 6/6 ठोक दिए होंगे। यहां तक ये सब क्वेश्चन तो एकदम हलवा था पहले साथियों, आप लोग एकदम तबाही मचा दिए होंगे। अब देखो क्या पूछा गया 7 नंबर क्वेश्चन, देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा ध्यान दो। यहां देखो 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या, एक बंद पृष्ठ के भीतर n जो है वैद्युत द्विध्रुव जो है स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत जो है कुल है ना विद्युत फ्लक्स क्या होगा। कुल विद्युत फ्लक्स जो है पहले साथियों आपका क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाना था, तो 7 का क्या हो जाएगा 100% आपका डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एकदम 100% आपको करेक्ट आंसर की मिला है। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपना क्वेश्चन पेपर सामने में रखो, नजर के सामने, और आराम से मिला के देखो आप लोग कितना एकदम तैयार है ना, तैयारी करके आए है ना, कितना सही करके आए हो। ठीक है पहले साथियों, अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए और सभी विद्यार्थी एकदम आंसर की मिलाने के लिए एकदम तैयार रहो। ठीक है, क्वेश्चन देखो और आंसर की मिलाने के लिए तैयार हो जाओ। लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। दो समान जो है धनावेश जो है विद्युत आवेश, जिनमें प्रत्येक पर जो है 1 माइक्रोकूलम आवेश है, तो 1 मीटर की जो है दूरी पर अगर है ना वायु में रखा जाता है, तो बताओ जरा निकाय की जो है ना निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। निकाय की जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होता है ये आपका कितना हो जाएगा, 9 इंटू जो है 10⁻ जो है -3 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 इंटू जो है पहले साथियों 9 इंटू कितना हो जाएगा
9 इंटू 10 टू पावर जो है -3 जूल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। सब रटा रटाया क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अगर ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग सही नहीं करके आए हो तो समझिए आप कोर्स में नहीं जुड़े हो। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 और सभी भी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंग्लिश का भी वही क्वेश्चन देंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका इंग्लिश का आने वाला है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा। चैनल का नाम याद रखिएगा, एजुकेशन गैलेक्सी है, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखो क्या है, निम्नलिखित में जो है धारिता का मात्रक जो है ना पूछा जाए कौन सा होता है। ये तो बचवा वाला क्वेश्चन है प्यारे साथियों। धारिता का मात्रक आपको पता है कि कूलाम प्रति क्या होता है, वोल्ट होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो आंसर क्या लगाना था, डी वाला ऑप्शन लगाना था। डी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ना ही कूलाम होगा, ना ही वोल्ट होगा, ना ही एम्पियर हो जाएगा। डी आंसर लगाए तो एकदम 100% सही जवाब है। 9/9 आप लोग आराम से ठोक के आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्या, किसी संधारित्र की जो है धारिता जो है निर्भर नहीं करती है। अब बताओ जरा, है ना, किसी संधारित्र की धारिता जो है ना निर्भर नहीं करती है। अब बताओ किस पर निर्भर नहीं करती है, प्लेटों की आकृति पर, या प्लेटों के आकार पर, या प्लेटों के आवेश पर, या प्लेटों के बीच की जो है दूरी पर। बताओ जरा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों, प्लेटों के जो है आवेश पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, है ना, चार्ज ऑन क्या हो जाएगा, प्लेट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा का है तो आपका 110% आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 110% आपका सही जवाब है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 10 के बाद देखो 11 नंबर क्वेश्चन, एकदम देखो इजी क्वेश्चन पूछा गया। जो भी सेट कोड है पहले ही बता रहा हूं, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ए से लेकर जे तक में कोई भी सेट कोड है क्वेश्चन पेपर रखिए और आराम से आप लोग मिलाकर देखो कितना आप लोग सही करके आए हो एग्जाम में, ठीक है। याद देखो किसी आवेशित जो है चालक के जो है बाहरी सतह पर जो है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहरी सतह पर जो है विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सतह के समवत होता है या सतह के लंबवत होगा या सतह के 45 डिग्री, यह आपका शून्य होगा। तो सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का 100% आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एकदम लाइक से सब्सक्राइब एकदम जोरदार तरीके से कर लीजिए। 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, किसी चालक की क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, किसी चालक को जो है बाहरी विद्युत क्षेत्र में अगर रखा जाए तो चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या होगा। चालक के अंदर का जो है विद्युत क्षेत्र आपका शून्य होता है, 0 होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, 0। ए ऑप्शन 100% आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब है। एकदम 70/70 ठोक दिए, मेरा दिल जो है गदगद सा हो गया प्यारे साथियों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए और सभी विद्यार्थी एक बार बता दीजिए आप लोगों का आज परीक्षा कैसा रहा। जितने स्टूडेंट एकदम चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन प्यारे साथियों, आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग बताओ आप लोगों का परीक्षा कैसा रहा। एकदम एग्जाम में जाकर जो है एकदम तबाही मचा दिए। जल्दी जल्दी प्यारे साथियों आप लोग फीडबैक दो, है ना। एग्जाम में क्या 70/70 ठोक दिए कि नहीं ठोके, एक बार यस यस लिख के बता दीजिए। और आपका आपके पास कौन सा सेट कोड मिला है, देखिए सेट कोड ए मिले या बी मिले या सी मिले या डी मिले, है ना। आपको पता है कोई भी सेट कोड रहे, है ना, लेकिन क्वेश्चन आपका क्या रहता है, सबका प्यारे साथियों जो है आपका क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, लेकिन आपका सबके सब क्वेश्चन आपका क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। पैसा तो क्या रहता है आपका, सबके सब क्वेश्चन आपका सेम रहता है ना। भले आपका नंबरिंग में जो है आगे पीछे क्वेश्चन है वो अलग की बात है, लेकिन सबका आपका क्वेश्चन क्या रहता है प्यारे साथियों, आपका सेम ही रहता है, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और है ना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दोनों के दोनों जो है ना क्वेश्चन देखिए और फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न देखो यहां पर यह पूछा जा रहा है क्या, है ना, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो विपरीत क्या है, चिन्ह के दो बिंदु आवेश के लिए कौन सा कथन सही है। स्थिर ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है, स्थिर ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है। स्थिर ऊर्जा जो है ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकती है, एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, गॉस का नियम जो है कहता है कि किसी बंद सतह से जो है गुजरने वाला जो है विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब देखो गॉस का नियम पूछा जा रहा है, क्या कहता है, चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का पूछा जा रहा है क्या, है ना, गॉस का नियम क्या कहता है। तो आपको पता होगा कि इसका नियम कहता है कि संलग्न जो है आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आंसर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 14 का एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहां पर प्रश्न पूछा गया है क्या, है ना, 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को अगर 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर, है ना, उसमें संचित ऊर्जा कितना होगा। उसमें संचित ऊर्जा पूछा जा रहा है कितना होगा, ये आपका 0.5 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 जूल हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, एकदम 15 में 15 ठोक दिए, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन में 16
आपका जो भी सेट कोड है क्वेश्चन पेपर सामने में रखो, तभी आप लोग आंसर की मिला पाओगे। यहां देखो 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका मात्रक जो है बोल्ट जो है ना, बोल्ट मीटर होता है। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में 16 का सही जवाब हो जाएगा आपको विद्युत क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, विद्युत क्षेत्र का होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 16 के बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में 17 देखिए यहां पर पूछा जा रहा है क्या, है ना, विद्युत चालन में जो है चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो है ना अपवाह वेग अगर आपका v दिया गया एवं चालक के जो सिरों के बीच एवं जो है लगे विभवांतर अगर v है ना, v जो है इसके बीच का संबंध बताना है, इसके बीच का जो है रिलेशन आपको प्यारे साथियों बताना है। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर गिवन है। अब बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन होगा, लगाओ देखो कितना एकदम, देखो क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं है, सिर्फ सोचना था प्यारे साथियों, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था, है ना। ये आपका क्या होगा, v के अनुपाती होगा, v के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या v के जो है अनुपाती होगा, या v स्क्वायर। देखो इसमें थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था। एग्जामिनर देखो क्या होता है पता है, एग्जामिनर देखिए क्वेश्चन तो देखो इजी दिया ही दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या पता है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है ना, ज्यादा कुछ नहीं किया है प्यारे साथियों। क्वेश्चन जो है एग्जामिनर क्या किया है, ये आपका थोड़ा सा घुमा दिया, ज्यादा नहीं घुमाया, सिर्फ और सिर्फ प्यारे साथियों आपका जो है ना, ये आपका क्या किया है ना, घुमा दिया, थोड़ा सा घुमाया, ज्यादा नहीं घुमाया प्यारे साथियों। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगाइए प्यारे साथियों आंसर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, विद्युत चालक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विद्युत चालन में जो है चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर अगर है ना अपवाह अगर v है और चालक के जो है सिरों के बीच लगे विभवांतर v है, इसके बीच जो संबंध होता है ये v स्क्वायर के क्या होता है, v स्क्वायर के जो है ना अनुकूलपाती तो होगा नहीं, v तो होगा नहीं v के है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है, v स्क्वायर का अनुकूलपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा, ये आपका अनुकूलपाती होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहां देखो 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक चालक की जो है वोल्टता v है, धारा I के बीच जो है ग्राफ एक सरल रेखा y अक्ष जो है ना, जो कि आपका I को प्रदर्शित करता है तो थीटा कोण बनाती है, तो चालक का जो है ना पूछा जा रहा है क्या, प्रतिरोध क्या पूछा, यानी चालक जो है इसका रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, है ना, रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बोलो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो एकदम है ना, एकदम हमको लगता है आज मेरा स्टूडेंट जो है ना, जो थोड़ा बहुत भी मेहनत किया होगा, ध्यान है प्यारे साथियों, जो थोड़ा बहुत भी अगर मेहनत करके गया होगा, है ना, उसका तो एकदम बल्ले बल्ले हो गया होगा। वो सभी विद्यार्थी एकदम गर्दा मचा दिए होंगे, क्या किए होंगे प्यारे साथियों, एकदम गर्दा मचा दिए होंगे और एकदम तबाही मचा दिए होंगे क्वेश्चन का, क्योंकि इतना इजी लेवल क्वेश्चन अगर है ना नहीं बना पाए तो समझिए आप है ना कोर्स में नहीं जुड़े हो, या तो आप बढ़िया से तैयारी नहीं कर रहे हो, बस दो ही मकसद हो सकता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो है 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, आप लोग आराम से बना लिए होंगे। प्रश्न क्या, एक चालक का वोल्टता v है, धारा है ना, जो आपका धारा I के बीच जो है ग्राफ एक सरल रेखा y अक्ष जो कि आपका है ना I को प्रदर्शित करता है, तो थीटा कोण बनाते तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है 100%। अगला प्रश्न देखो 18 में 18 आप लोगों ने एकदम ठोक दिया है, चब्बास मेरे शेर और से न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पैसा तो 19 में क्वेश्चन देखिए। अब देखो 19 में प्रश्न क्या, ये वाला क्वेश्चन आप लोग आराम से सही कर दिए होंगे। उससे पहले आपको हम बता देते हैं सभी विषय का आंसर कि आप लोग किस किस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग देख पाओगे, जरा ध्यान से एक बार देख लीजिए। आप लोग देख लीजिए है ना, आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पे टाइप कर लीजिएगा thebiharboard.com हो गया, एजुकेशन गैलेक्सी हो गया और biharboard.io के माध्यम से आप लोग आंसर की प्राप्त कर पाओगे सभी विषय का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो 19 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति जो है इसकी पावर जो होती है पोटेंशियल है ना, पावर क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r होता है। v स्क्वायर अपॉन r कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि 100% सही जवाब है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 नंबर प्रश्न देखो, एकदम बचवा वाला प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। ये हम कितना बार आपको पढ़ाए हैं बताओ जरा, है ना, ये आपका क्या होता है, घटता है, डिक्रीज करता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का रेजिस्टेंस घटता है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये सब अगर सही नहीं करके आए हो तो समझो आप लोग एकदम मेहनत नहीं किए थे फिजिक्स के प्रति। अगर आप लोग चाहते हो कि केमिस्ट्री और है ना हिंदी इंग्लिश में भौकाल मचाना तो जरूर जुड़िए कोर्स में, है ना। कोर्स के लिए है ना 9798 आप सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए हाई और हेलो, है ना, और आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। हाई या हेलो लिखोगे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और गूगल पे फोन पे के माध्यम से 499 इस व्हाट्सएप ये जो नंबर है, ये गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर है, इस पे 499 आपको पेमेंट करना है और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट, फोन नहीं करना है क्योंकि फोन नंबर नहीं करना है क्योंकि ये डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। देखो 21वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा आपका प्रतिरोध जो है R को जो है व्यक्त करता है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पहले साथियों। अब देखो आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा।
समझ में आ गया सभी? जिनको भी अगर कोर्स में नहीं, जो स्टूडेंट जुड़े हैं सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्योंकि 499 आपका जो भी विषय बचा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 499 फी है ना। ये आपको ध्यान रखना, ये मत सोचिएगा कि सर एक विषय का 499 ले रहे, ऐसा नहीं। आपका जो भी बचा हुआ जो सब्जेक्ट है उसका हम गारंटी देते हैं, आपका जो तैयारी हो जाएगा एकदम जबरदस्त हो जाएगा, ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है प्यारे साथियों, आपका गारंटी रहेगा फर्स्ट डिवीजन करवाने का, हम पर वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको जो हम बतला रहा हूं वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है प्यारे साथियों, अब चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा आपका प्रतिरोध जो है ना आर को व्यक्त करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100% सही जवाब है। एल बना बटा आपका क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या 22 नंबर प्रश्न। ये देखो KWH, ये तो एकदम हल्का क्वेश्चन था। KWH है ना, किलोवाट घंटा को KWH कहा जाता है। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है क्या है ना, ये किसका मात्रक है? KWH जो है प्यारे साथियों जो है, ये आपको पता है कि एनर्जी का मात्रक होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा का मात्रक होता है। आंसर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 23 देखिए, 23 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, निम्न में से कौन सा नियम जो है ना, कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कौन सा आधारित है? तो आपको लेंस का नियम, लेंस का नियम जो है यानी लेंस लॉ जो है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 में प्रश्न क्या है, जब किसी एमीटर को, ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, जब किसी एमीटर को अगर संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होता है? अब बताओ जरा, जब किसी है ना एमीटर को, क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, जब किसी एमीटर को जो है ना, जब किसी एमीटर को प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है ना, संट किया जाता है तो इसकी जो है ना माप सीमा क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसकी माप सीमा प्यारे साथियों बढ़ती है, इंक्रीज करती है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 24 के बाद जो है 25वें प्रश्न देखिए, 25वें प्रश्न क्या पूछा गया है? चुंबकशीलता का जो है बीमीय सूत्र क्या होगा? चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र क्या होता है ना, ml² t-2 ml है ना, ml² है ना, और यहां पर देखो क्या ml t-2 a-2 दिया गया है। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो ये क्वेश्चन तो इजी है ही है ना, तो यहां पर देखो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना। ऑप्शन ने क्या किया है ना, ऑप्शन में क्या किया, जहां आई होगा वहां पर आपका एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्या किया है ना, थोड़ा सा ही दिमाग लगाया, ज्यादा एग्जामिनर ने जो है ना इसमें छेड़छाड़ नहीं किया। आपको पता है कि ml t-2 और a-2 होता है, ml t-2 और a-2 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। क्या हो जाएगा साथियों? जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, 25 के बाद 26वां प्रश्न देखिए, 26वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, अंडर रूट जो है म्यू बटा एप्सिलॉन नॉट जो है, ये पूछा जा रहा है मात्रक है। अब बताओ ये किसका मात्रक है? बताइए जरा, यह जो है मात्रक प्यारे साथियों किसका है? 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो न्यूटन प्रति कूलम होगा, या आपका ओम हो जाएगा, या आपका हेनरी दिया गया, या आपका यहां पर फेराड दिया गया। अब बोलो सही जो है ना, अंडर रूट क्या किया गया? अंडर रूट में आपका देखो म्यू दे दिया गया और एप्सिलॉन नॉट पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है ना, ये पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, यह जो है ना किसका मात्रक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। या आप लोग ऐसे लिखते हो न्यूटन प्रति कूलम, या n बटा इसी ऐसे लिखो, है ना, बात तो एक ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। एकदम ये सब क्वेश्चन आपका जो हमने गेस दिया था उसी से है, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। यहां देखो प्यारे साथियों क्या है ना, पूछा जाए किस है ना, यदि किसी है ना, यदि किसी जो है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता जो है क्या होगा? इसकी सुग्राहिता जो है प्यारे साथियों पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 27 का ए ऑप्शन सही जवाब है साथियों। इस क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, इंक्रीजेस हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 28वां क्वेश्चन देखो, 28वां प्रश्न देखिए आपके नजर के सामने आ चुका है। अब बोलोगे इसमें क्या हो जाएगा सही जवाब? इसमें देखो क्या उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है। अब देखो बात हो उदासीन जो बिंदु जो होता है, इसमें पूछा जा रहा है क्या होता है? ये आपका क्या होगा? बी बराबर जो है बी एच होता है। आंसर सी ऑप्शन सही जवाब है, बी बराबर बी एच होता है, ध्यान रखना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, यहां देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद जो है 29वां प्रश्न देखो, ठीक है, 28 तक तो आपका हमने बता ही दिया हूं, है ना। 28 में 28 आप लोग आराम से ठोक दिए होंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 29वें प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। यहां देखिए 29वें क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। बात हो रही क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए जो अपेक्षित जो है ना चुंबकशीलता म्यू आर जो है, इसका मान क्या होगा? म्यू आर का मान प्यारे साथियों होता है, म्यू आर जो है ग्रेटर देन 1 होता है। तो आंसर क्या, सॉरी म्यू आर आपका लेस देन 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही जवाब है, 100% सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 29 के बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। यहां
देखो 30वां प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, R1 R2 R3 प्रतिरोधों की श्रृंखला जो है परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में जो है प्रवाहित धारा क्या होगा। प्रवाहित धारा जो है किसका होता है, समान होता है या आपका भिन्न होता है, शून्य होगा, या प्रतिरोध के मूल्य के जो है अनुपात में जो है विभाजित होता है। क्वेश्चन देखो क्या है, एकदम इजी लेवल क्वेश्चन है, लेकिन अब हमको पता है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट फंसा होगा, है ना, संपूर्ण, है ना, हमें पता है। क्योंकि और आप लोग अगर अभी तक कोर्स में नहीं जुड़े, जो विद्यार्थी सोच रहे हो कि सर आज या कल, नहीं, मात्र देखो 499 फी है सभी विषय के लिए। वही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, है ना, परीक्षा से पहले जो एग्जाम में टकराने आएगा, एकदम 100 जिस तरह फिजिक्स में टकराया है उसी प्रकार आपका टकराने का पूरा गारंटी रहेगा, और साथ ही वही गेस भी दिया जाएगा जो एग्जाम में टकराएगा। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान में रखना। अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हो तो कैसे जुड़ना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 499 फी पेमेंट करना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी पेमेंट करते हो इस किसी माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करके आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सीधे भेज देना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या कर लेंगे, ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, ध्यान रखना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 प्रतिरोधों की श्रृंखला में परिपथ में प्रत्येक जो है ना परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होता है, तो समान होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेम होती है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, अगला क्वेश्चन देखो 30 के बाद जो है 31वां प्रश्न देखो, है ना, धारा घनत्व की इकाई क्या होता है। देखो धारा घनत्व जो है इसका इकाई पूछा जा रहा है, क्या होगा, 4 ऑप्शन यहां पर प्यारे साथियों यहां पर गिवन है, तो धारा घनत्व का इकाई क्या होगा, तो ये आपका होता है प्यारे साथियों, है ना, एंपियर जो है ना, एंपियर प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है, एंपियर प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है साथियों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, यहां देखो 32वां प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 32वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को अगर स्थिर, है ना, रखा जाए तो अब इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश क्या होगा, या अफवाह क्या होगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है अफवाह क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान रहेगा। क्या हो जाएगा, समान रहेगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं प्यारे साथियों, है ना, रिमेन्स आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, 33वां प्रश्न देखिए। 33वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, है ना, जो भी सेट कोड है आराम से अपना क्वेश्चन पेपर रखे और आराम से मिला लीजिए। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, है ना, धारा वहन करने वाले जो है परिनालिका के अंदर जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र की जो है दिशा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, है ना, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका अक्ष के क्या होता है, अक्ष के लंबवत होता है ना, अक्ष के क्या होता है, लंबवत होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, 34वां क्वेश्चन देखो। 34वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 34वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो है सिद्धांत पर आधारित है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कौन सा आधारित होगा, 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहां पर दिया जा रहा है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपका विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, विद्युत जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, ऑप्शन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक जो आपका क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, 35वां प्रश्न देखिए, कि एकदम देखो हल्का क्वेश्चन है ना, हार्ड लेवल प्यारे साथियों एकदम क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाइए और एक बार लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए एकदम प्यारे साथियों जो है ना, सर एग्जाम में एकदम 70/70 ठोक के आए हैं। चब्बाश मेरे शेरों शेनियों, हाँ ना, एकदम जब तक ठोकना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं, एकदम फर्स्ट डिवीजन का जो गारंटी है उसको एकदम हासिल करके रहना है। अब देखो पूछा गया है क्या, ध्यान दीजिएगा, बात थोड़ी क्या, एक परिनालिका का जो है स्व यानी प्रकत्व जो है निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, इसके माध्यम में बहने वाली धारा पर, या प्रति इकाई जो है लंबाई में फेरों की संख्या पर, या परिनालिका की लंबाई। ये देखो है ना, प्रति इकाई पे भी जो है ना स्व प्रेरक जो है निर्भर करती है और परिनालिका पे भी निर्भर करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा पैसा, तो बी और सी देखो आंसर दिया गया, डी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, इसका क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहां पर आपकी स्क्रीन में प्रश्न आ चुका है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है ना, यदि किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान 10 एंपियर दिया गया है ना, इसका वर्ग जो है ना माध्य जो है मूल मान क्या होगा, वर्ग माध्य मूल मान पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। अब बोलो सही इसका राइट आंसर क्या होगा, लगाइए आप लोग आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा। एकदम देखो इजी लेवल क्वेश्चन पूछा गया है, ना कि आपका हार्ड लेवल प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप लोग बढ़िया से अगर तैयारी करके गए तो आपको पता होगा, हमने आपको यह जो है ना 77 नंबर क्वेश्चन जो हमने आपको गेस करके दिया था उसमें भी यह क्वेश्चन दिया गया है ना, 7.07 एम्पियर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमने आपको जो 100 क्वेश्चन का गेस दिया था, हमने बोला था जो रट लीजिए, जो रट गया होगा उसका 40 ऑब्जेक्टिव फिक्स है। चलिए बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो,
है ना। 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 37वां प्रश्न देखो। 37वां क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। बात हो रही क्या है ना, शुद्ध जो है ना विद्युत है ना परिकीय परिपथ में है ना शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। शक्ति गुणांक जो है इसका मान प्यारे साथियों क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 100%, ए ऑप्शन सही जवाब है। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 37 के बाद देखिए 38वां क्वेश्चन। 38वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 38वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, केवल धारिता युक्त जो है ना प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच जो है कलांतर क्या होगा। धारा एवं है ना वोल्टता के बीच जो कलांतर जो है ना क्या होता है पहले साथियों, ये आपका 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा पहले साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। और अगर आपने बी आंसर लगा का है तो समझिए आपका बल्ले ही बल्ले है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 38 के बाद जो है 39वां प्रश्न देखो। 39वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ का है ना आवृत्ति क्या होता है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन बताया था, 1/2 पाई अंडर रूट में क्या होगा है ना एलसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, 100% सही जवाब है। ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों क्वेश्चन 39 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। अब बताओ आपको 35 क्वेश्चन का एग्जाम में जवाब देना था। कितने प्रश्न का आपको एग्जाम में जवाब देकर आना था, सिर्फ और सिर्फ प्यारे साथियों जो है सिर्फ और सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन का जवाब देना था, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 35 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना था। आई होप आप लोग एकदम 35 बता 35 जो है ना एकदम ठोक के आए होंगे। हमें पूर्ण भरोसा है प्यारे साथियों आपका एकदम जलवा ही जलवा हुआ होगा और परीक्षा में आप लोग एकदम भौकाल मचा के आए हैं। ठीक है साथियों, चलिए 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, क्या है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की जो है ना द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होती है। प्राथमिक है ना प्राथमिक आपका कुंडली की तुलना में पूछा जा रहा है क्या होती है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, ये आपका कम होता है, लेस होता है। क्या होता है, लेस होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, लेस होता है। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या है ना क्वेश्चन में 41 देखिए 41 नंबर। और हाँ आपको और आगे क्वेश्चन बताइए, इसका भी आंसर बता देते हैं। उत्तल दर्पण की जो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है, ये भी बताता हूं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं सभी विषय का आंसर के लिए आपको गूगल पे और वायरल क्वेश्चन के लिए टाइप करना biharboard.io या आप लोग टाइप कर लीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी या biharboard.com के माध्यम से सभी विषय का क्वेश्चन पेपर आंसर की आप लोग प्राप्त कर पाओगे। ठीक है साथियों, अब देखो 41 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर प्रश्न क्या है, उत्तल दर्पण से जो है प्रतिबिंब जो है सदैव क्या बनता है, सदैव पूछा जा रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए पैसे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। 10th क्लास का भी क्वेश्चन है और 12th में भी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पैसा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 में प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या है ना, यदि किसी माध्यम से है ना निर्वात में है ना चुंबकीय आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अगर 30 डिग्री हो तो पूछा जा रहा है माध्यम में जो है प्रकाश का वेग क्या होगा। माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है 1.5 इंटू जो है 10⁸ जो है मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 42 के बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर प्रश्न में पूछा गया है क्या, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगा। तब संयोग की फोकस दूरी जो f/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या 44वां प्रश्न देखो। 44वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, एक उत्तल लेंस की अगर क्षमता जो है 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा। इसकी फोकस दूरी आपका कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या 45वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन जो है ना रंगीन पूछा जा रहा है क्या विपथन को कम करने के लिए जो है ना लेंसों में जो है उपयोग किया जाता है। लेंसों में किसका उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 45 का आप लोग आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा। उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस हो जाएगा या है ना या पूछा गया क्या अब कंड संवेग हो जाएगा या आपका पहले साथियों पूछा गया क्या है ना बेलनाकार लेंस हो जाएगा। चलिए आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 45 का आप लोग आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पहले साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या है ना, प्रश्न देखो ध्यान से समझोगे अगर तो आप लोग आराम से चूज कर पाओगे है ना। पूछा जा रहा है क्या कौन सा आपका रंगीन जो है विपथन को है ना कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, या अवकर्ण जो है ना संवेग की बात हो रही है, या आपका
बेलनाकार लेंस की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 45 का डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 46वां प्रश्न, देखिए 46वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, एक उत्तर लेंस की है ना को किसी दर में अगर डुबाया जाता है, दर में डुबाया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों कहा जा रहा है क्या, जिसका अपवर्तनांक जो है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तब इसका प्यारे साथियों पूछा जा रहा है एफ यानी फोकस दूरी जो है ना पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन यहां पर गिवन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंत होगी, है ना, बिकम आपका क्या होगा, इनफिनाइट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर प्यारे साथियों आपने 20 का आंसर चूज किए तो आपका बल्ले ही बल्ले है, आप एकदम सही आंसर चूज करके आओ, एकदम चब्बाश मेरे शेरों शेरों, हम है ना, आप पर हमें पूर्ण गर्व है कि आपका एकदम 400 पार नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा, और इसी जोश इसी जुनून के साथ आपको एकदम तैयारी करते रहना है और एग्जाम में जाकर एकदम गर्दा एकदम बिखेरते रहना है। चलो अगला प्रश्न देखो, 40 तक हो गया, बस बहुत कम प्रश्न बच रहा है, 47 है। ये क्वेश्चन भी देखो कितना हल्का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में 47 देखो क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। 47वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, साबुन के बुलबुले जो है रंगीन दिखाई देते हैं। अब बोलो से साबुन के जो बुलबुला जो है ये रंगीन दिखाई देते हैं, अब इसका कारण क्या है, मेन रीजन क्या है ये बताओ, है ना, इसका कारण पूछा जा रहा है क्या है, चार ऑप्शन यहां पर गिवन है, बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होगा। साबुन के जो बुलबुला जो है ना, ये पूछा जा रहा है ना, जो रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है, यहां तक तो है ना क्लियर हो गया। इसका कारण क्या ये आपको बताना है, क्या बताना है प्यारे साथियों, इसका आपको कारण बताना है, चार ऑप्शन यहां पर गिवन है, तो बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन में 47 का सी ऑप्शन के साथ जितने विद्यार्थी आंसर चूज करके आए एकदम सही जवाब है ना, व्यतिकरण के कारण होता, ना ही विवर्तन होगा, ना ही ध्रुवन होगा, ना ही आपका परावर्तन होगा, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यतिकरण के कारण। इस क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, 47 का क्या हो जाएगा, इसका सी सही जवाब है। 48वां क्वेश्चन देखो, 48वां प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, अब आंसर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखो पूछा जा रहा है क्या, है ना, निम्नलिखित में से जो है किसे जो है ना ध्रुवीकृत जो है नहीं किया जा सकता है। देखो ध्रुवीकृत जो है किसको नहीं किया जा सकता है, 48 का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि तरंगे, है ना, साउंड वेव्स जो होता है प्यारे साथियों, इसको जो है ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 49वां प्रश्न, देखिए 49वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक व्यक्ति अगर +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा लेंस का प्रयोग करता है तो उसका दृष्टि दोष क्या होगा, उसका दृष्टि दोष होगा आपका दूरदृष्टि दोष होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है, 100% क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, 49 के बाद देखिए 50वां क्वेश्चन, 50वां प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य के दो प्रकाश तरंगों जो है अध्यारोपित की जाती है, तो परिणामी तरंग का आयाम जो है महत्तम वेग होगा, तो उनके बीच का उनके बीच जो कलांतर क्या होगा, उनके बीच कलांतर आपका शून्य होता है, राइट आंसर ये ऑप्शन सही जवाब है। और इसमें बहुत बच्चा π/2 लगाया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं π/4 होगा, नहीं आपका पाई होगा, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या इसका 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या बन देखिए, है ना, क्वेश्चन में क्या बन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ध्रुवित प्रकाश में जो है ना कंपन तल, है ना, कंपन जो तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना होता है, इसके बीच का कोण क्या होता है, चार ऑप्शन है प्यारे साथियों यहां पर गिवन है, इसका सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री जो है इसका कोण होता है, बीच का कोण, है ना, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं है ना ध्रुवित तल के बीच का कोण 90 डिग्री, ध्यान रखना सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, है ना, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो 52, 52वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब बताना है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं की बात हो रही है, तो आपको पता है कि अल्फा किरणें जो है, अल्फा रेज जो है, ये आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय है ना तरंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, 53 नंबर प्रश्न देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, किसी धर्मात्मक जो है ना माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो है किस पर निर्भर नहीं करती है, नहीं की बात हो रही है ना, किस पे, देखो इसके तरंग दैर्घ्य पर तो निर्भर करती है, आवृत्ति पे भी निर्भर करती है ना और इसकी प्रवैधुकता पे भी निर्भर करती है, लेकिन इसकी जो है टेंसिटी यानी इसकी तीव्रता पे कभी भी निर्भर नहीं करती है, तो आंसर सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों पूछा गया है क्या, यहां देखिए 54 नंबर प्रश्न, देखिए 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता जो है बढ़ाने पर जो है प्रकाश विद्युत, है ना, प्रकाश विद्युत धारा क्या होगा, प्रकाश विद्युत धारा पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, ये आपका बढ़ती है और इंक्रीजेस हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखो क्या है, 54 के इंक्रीजेस हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न देखो 55 नंबर प्रश्न देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, किसी गतिमान कण से जो है संबंध में, है ना, संपन्न द्वि ब्रोगली जो है आपका तरंग की जो है तरंग दैर्ध्य जो है निर्भर नहीं करती है। अब बताना ये किस पर निर्भर नहीं करती है, आवेश पे नहीं करती है, चार्ज पे यह निर्भर नहीं करती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 55 के बाद 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, फोटोन के जो है गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान क्या होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना, यहां देखो hv बटा c हो जाएगा, या hv बटा c स्क्वायर हो जाएगा, या hc बटा v हो जाएगा, या आपका c स्क्वायर बटा जो है hv हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट जो है ना, हमें पूर्ण उम्मीद है इसमें जो है लगभग विद्यार्थी देखो हल्का क्वेश्चन में ही जो है स्टूडेंट फंसता है ना, ये नहीं कि हार्ड क्वेश्चन में पहले साथ तो फंसता है, ऐसा नहीं। क्वेश्चन क्या है, फोटोन के गतिज का द्रव्यमान का सूत्र पूछा गया है। इसका सूत्र क्या होता है पता है, इसका सूत्र होता है h जो है hv बट्टा क्या होगा आपका c स्क्वायर होता है, ना कि आपका c सिंपल वाला, ये ध्यान रखना, c स्क्वायर होता है। ये हमने आपको बार बार बताया था, ये आएगा और देखो लग गया एग्जाम में, टकरा गया क्वेश्चन, है ना। इसलिए बोलते पढ़िए वहीं जहां से क्वेश्चन टकराए, ठीक है। इसलिए बोलते हो सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और आप लोग एकदम परीक्षा में एकदम भौकाल मचा के आओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 56 के बाद जो है इसका सही जवाब क्या होगा, इंग्लिश स्टूडेंट भी देख लीजिए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, क्वेश्चन में 57 देखिए, बस हो गया प्यारे साथियों, 70 क्वेश्चन ही था ना, 35 का जवाब देना, लेकिन हमको 70 में 70 जवाब देना है, क्योंकि तभी तो आप लोग 35 मिला पाओगे। एक ही तत्व के जो है समस्थानिकों के बीच जो है मुख्य अंतर होता है, इसका मुख्य अंतर जो है ना होता है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन में 57 का सही जवाब क्या होगा, 4 ऑप्शन पहले साथियों यहां पर गिवन है, इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न में पूछा गया है क्या, निम्नलिखित में कौन सा जो है रेडियोधर्मी जो है 6 का जो है प्रकार नहीं है, रेडियोधर्मी 6 का प्रकार कौन नहीं होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है ना, अल्फा 6 होगा, गामा 6 होगा, या म्यूआन 6 हो जाएगा, या आपका बीटा 6 की बात। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 58 को देखो, थोड़ा सा आपको देखो, है ना, क्वेश्चन एकदम देखो अच्छा लेवल है ना, ये आपका एकदम 12th लेवल का क्वेश्चन है। और इसमें है ना देखो, हमने आपको पहले ही बताया था, जो क्वेश्चन आपको लगे उसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में जवाब देना है ना, ये नहीं है कि है ना जो नहीं भी आ रहा है उसमें एकदम चांस, हमने आपको बोला था ना, जो आपको लगे कि 100% ये मेरा सही होगा उसमें ही आपको एकदम जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, है ना, म्यूआन 6 हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, पूछा जा रहा है क्या रेडियोधर्मी का 6 का प्रकार नहीं है, तो म्यूआन 6 नहीं है, बाकी अल्फा हो गया, गामा हो गया, ये सब के सब 6 है, नहीं है म्यूआन 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है, ठीक है, डी लगा दिए, आपका बल्ले बल्ले है, 1 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 58, 1 नंबर यहां से मिल गया झोली में। 59 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना, 59 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है प्यारे साथियों, और यहां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 500 nm तरंगदैर्घ्य वाले जो है एक फोटोन की जो है ऊर्जा क्या होगा। एक फोटोन की ऊर्जा प्यारे साथियों जो है 4 × 10⁻⁻19 जूल होता है, 4 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा, ये ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है, बताओ जरा कौन सी भाग दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर श्रेणी, बामर जो है ना श्रेणी जो है ये आपका किसमें पड़ती है, दृश्य भाग में पड़ती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, 61 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका जो है आवेश रहित कण है। देखो प्यारे साथियों, आवेश रहित कण जो होता है आपका ये फोटोन होता है ना, फोटोन क्या होता है ना, प्रोटोन नहीं होगा, ना ही अल्फा कण होगा, ना ही आपका फोटोन जो है ये आपका आवेश रहित होता है, डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, 100% आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें मेरे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, यहां देखो फोटोन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया 62 नंबर प्रश्न देखो, 62 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक्स किरणें क्या है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, एक्स किरणें क्या होगा, गतिमान इलेक्ट्रॉन होगा, गतिमान धनात्मक आयाम होगा, या गतिमान है ना ऋणात्मक आयन होगा, या विद्युत चुंबकीय तरंगे की बात हो रही। देखो बात हो रही प्यारे साथियों क्या 62 में यह पूछा जा रहा है एक्स किरणें क्या होता है, ये आपका जो है विद्युत जो है ना चुंबकीय तरंग होता है, जो कि डी वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जो कि 100% सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या, 63 नंबर प्रश्न देखो, 63 नंबर प्रश्न में पूछा गया है क्या, है ना 1 AMU की जो है तुल्य ऊर्जा कितना हो। ये तो एकदम है ना हल्का क्वेश्चन, ये तो आराम से आप लोग लगा के आए होंगे प्यारे साथियों 63 नंबर प्रश्न का, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, 1 AMU जो होता है 931
33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है प्यारे साथियों, है ना, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया 64। यहां देखो 64 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, जब जो है ना सिलिकॉन में है ना बोरोन की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होता है। परिणामी पदार्थ जो है ये आपका पी प्रकार का अर्धचालक होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी टाइप जो है सेमीकंडक्टर, बी ऑप्शन सही उत्तर है। इस क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 65 नंबर प्रश्न देखो, 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक जो है आवेश जो है वाहक होता है, इसका आवेश वाहक जो होता है आपका होल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। बस बहुत कम प्रश्न बच रहा है प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या हो गया, होल हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है 66 नंबर प्रश्न देखो, 66 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, कौन सा लॉजिक गेट जो है ना तब ही सही निर्गम हो देता है जब निवेश भिन्न हो। बताओ जरा, ये आपका हो जाएगा ओआर गेट। क्या हो जाएगा, ओआर गेट हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या 66 के बाद जो है ओआर गेट, इसका सही जवाब है। इंग्लिश स्टूडेंट इंग्लिश देख लीजिए, हिंदी वाला हिंदी। यहां देखो 67 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 67 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, यहां देखो है ना, पश्च जो है अभिनत जो है डायोड क्या होता है, जनरल डायोड होगा या आपका एलईडी हो जाएगा या फोटो डायोड हो जाएगा या ए और सी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों जो है 67 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखो एकदम हल्का लेवल, और हाँ इससे पहले आपको ये क्वेश्चन का जवाब दे उससे पहले हम आपको बता देते हैं सभी विद्यार्थियों को सभी विषय का क्वेश्चन पेपर आंसर की वायरल क्वेश्चन के लिए thebiharboard.com एजुकेशन thebiharboard.com एजुकेशन गैलेक्सी और biharboard.io के माध्यम से विजिट करते रहिए। हर एक जानकारी और एक अपडेट से अपडेटेड रहना आवश्यक है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। और हाँ सभी स्टूडेंट बार बार हम आपको बतला रहा हूं, ये मेरा नंबर 9798 ठीक है, इस नंबर पे हाय हेलो मैसेज कीजिए और सभी विद्यार्थी कोर्स में जुड़े क्यों। और हाँ व्हाट्सएप पे नंबर और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर सब यही है, इस पे 499 पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए और अपना तैयारी लेवल एकदम जबरदस्त कर लो। ठीक है साथियों, चलिए अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, यहां पर बात हो रही पश्च जो है अभिनत डायोड क्या होता है, तो ये आपका देखो जनरल डायोड भी होता है और आपका फोटो डायोड भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है प्यारे साथियों, चलिए सभी विद्यार्थी एकदम है ना परीक्षा में जाकर एकदम बुम बाम कर दिए और परीक्षा में जाकर प्यारे साथियों जो है ना 100/100 है ना 70/70 नंबर ठोक दिए और आपका प्रैक्टिकल में तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, उसका टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 68 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, हाँ एक बार लाइक से सब्सक्राइब एकदम दबा के कर लो प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी लाइक से सब्सक्राइब एकदम जो है ना रुकना नहीं चाहिए, लाइक से सब्सक्राइब फटाफट आप लोग कर ही लीजिए। ठीक है साथियों, अब देखो क्या पूछा गया 68 नंबर प्रश्न देखो क्या है ना, नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा। नंद गेट जो है इसके लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ए डॉट बी पर बार इक्वल टू वाई होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हमने आपको प्यारे साथियों और गेट है ना, नॉर गेट है ना, और उसके बाद हमने एंड गेट और हमने आपको बताया था नन गेट के बारे में। ठीक है ना, और गेट के हमने आपको बताया था ए डॉट जो है बी होता है और नॉर गेट का क्या होता है प्यारे साथियों, है ना, ए डॉट बी पर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर देखो क्या है ना है ना, यहां देखो क्या पूछा गया, नन गेट के लिए क्या होगा, है ना, नन है ना, एंड गेट का क्या होता है, एंड गेट का होता है ए डॉट बी होता है और नन गेट का आपका क्या होता है प्यारे साथियों, ए डॉट बी पर आपका क्या होता है, बार होता है। और इसका सिंपल सा आपका ए प्लस जो है ना, यहां पर थोड़ा सा हम भूल रहे हैं इसका और गेट और नॉर गेट का। ठीक है, यहां पर ये एन गेट नन गेट का हमको पूर्ण याद है, तो इसका फिलहाल सही जवाब क्या हो जाएगा, नन गेट का क्या होगा, ए डॉट बी पर बार इक्वल टू वाई हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों क्या 68 के बाद जो है 68 का क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, नन गेट के लिए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी पर बार इक्वल टू वाई, 100% सही जवाब है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है ना 68 का, 68 के बाद जो है 69 नंबर क्वेश्चन देखो, 69 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। बात हो रही क्या, फाइबर ऑप्टिकल संचार में किस प्रकार की जो है तरंगों का उपयोग किया जाता है, बताओ किस प्रकार किया जाता है, ध्वनि तरंग होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा या भूकंपीय तरंग होगा या यांत्रिक तरंग होगा। क्वेश्चन 69 देखिए क्या पूछा गया है, फाइबर ऑप्टिकल संचार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्यारे साथियों है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन यहां पर पहले साथ तो गिवन है, देखो ध्वनि तरंग होगा या यहां पर देखो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात हो रही है या यहां पर पहले साथ तो पूछा जा रहा है क्या, है ना, भूकंपीय तरंग है और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है यांत्रिक तरंग दिया गया है। ठीक है, तो इसका चलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, है ना, यहां पर देखो क्या है, साउंड वेव्स दिया गया है, साउंड वेव्स तो एकदम नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर बोलो से कौन सा हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, 110% आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों,
बस आपका आज का आखिरी प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा गया है, टीवी प्रसार के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति प्रारूप, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है प्यारे साथियों। टीवी प्रसार के लिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कितना से कितना होता है, 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज। ये क्वेश्चन तुमको लगता है सबके सब विद्यार्थी सही करके आए होंगे। ठीक है, अब देखो वीडियो पसंद आए तो पहले साथियों लाइक भी कर लीजिए, और जितने नए स्टूडेंट है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिए। कोर्स में अभी के अभी आप लोग जुड़ी जाइए। इस नंबर पे आप लोग जो है ना मैसेज कीजिए 9798030243 पे। क्या नंबर है आपका हो गया पहले साथियों, है ना 9798030243। ये मेरा जो नंबर है इस पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पर 499 फी है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम माध्यम से किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, जुड़िए और है ना कोर्स में, और अपना तैयारी लेवल एकदम जबरदस्त कर लीजिए। ठीक है प्यारे साथियों। और हाँ, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एकदम जो हमने गेस दिया सबके सब लड़ा है ना। अब इसका आपको क्या करना है, इसका पहले साथियों इसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, आपको गूगल पे आना है और टाइप करना है biharboard.io। जैसे करोगे बिहार बोर्ड होम दिख जाएगा, यहां से आपको सर्च के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, या thebiharboard.com के माध्यम से thebiharboard.com सर्च करोगे thebiharboard होम दिखेगा। उसके बाद यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स में फिजिक्स जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, आंसर की वाले सेक्शन में क्लिक करोगे, इस तरह क्वेश्चन पेपर आंसर की सबके सब डाउनलोड हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए। वेबसाइट का नाम जान लीजिए, द बिहार बोर्ड हो गया, उसके बाद आपका biharboard.io हो गया, और उसके बाद एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से डाउनलोड कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, और भी साथ आप लोग एक बार बता दो प्यारे साथियों,